हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 7 के चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का नोट्स बनाया था, साथ ही साथ इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को भी एक अन्य वीडियो में हम लोग देखे थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वातावरण क्या है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, द थिन, यहाँ पे थिक लिखा गया है, आप एन कर दीजिएगा सी के जगह पर, THIN, the thin blanket of air that surrounds the surface of the earth is called atmosphere. Means the thin blanket of air, पतला परत हवा का जो पृथ्वी को चारों ओर से ढकता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। या अगर यह हमारा अर्थ है और इसके चारों तरफ से जो एयर का लेयर होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब मेजर कंपोनेंट क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो कौन सी दो गैसें हैं जो ज़्यादातर पोर्शन कवर करती हैं एटमॉस्फेयर का। तो पहला है नाइट्रोजन, ये कितना है 78.08% बाई वॉल्यूम है। और दूसरा गैस है हमारा ऑक्सीजन, यह 20.94% बाई वॉल्यूम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। तो हमको पता है ऑब्वियस कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एकमात्र ऐसा गैस है जो सन से आने वाले वार्मथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, इसलिए इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेदर। वेदर क्या होता है, व्हाट इज वेदर। तो द आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस इज कॉल्ड वेदर। मतलब घंटा दर घंटा जो वातावरण की स्थिति है या दिन पर दिन जो वातावरण की स्थिति होती है, अवस्था होती है, उसी को हम लोग वेदर कहते हैं। और वेदर को हम लोग छोटे जगह पर लेते हैं, इसलिए हम लोग एट ए प्लेस आंसर में जोड़ दिए हैं। दूसरा क्या है कि इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, रेनफॉल। अब वेदर में हम लोग क्या क्या चीज़ को देखते हैं, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में वेदर एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है तब हम कहते हैं कि वेदर बदला। तो ये हो सकता है टेम्परेचर, ये हो सकता है रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो 2 लिख के ETC दे देंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नेम द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 जो टाइप होते हैं रेनफॉल का उसका नाम बताइए। तो पहला क्या होता है, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा होता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये 3 टाइप हम लोग पढ़े थे चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है। तो द प्रेशर एक्जर्टेड मीन्स लगाया जाता है, बाय द वेट ऑफ एयर मीन्स दबाव जो हवा के द्वारा लगाया जाता है, हवा मास के द्वारा लगाया जाता है हवा के, उसी को हम कहाँ लगाया जाता है, तो अर्थ के सरफेस पर लगाया जाता है, इसी को हम लोग एयर प्रेशर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद क्या हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। हार्मफुल सनरेज से हमको कौन प्रोटेक्ट करता है। तो ऑब्वियस हम लोग पढ़े थे ओजोन है। हार्मफुल सनरेज को क्या कहते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। यह ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और उस यूवी रेज को टकरा करके वापस भेज देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का वो कौन सा है। तो ऑब्वियस है जो इस लेयर में हम लोग के आसपास जो लेयर है जो कि ट्रोपोस्फेयर है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। क्लाउड से फ्री कौन सा लेयर होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में तो वो होता ही है, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है जिसमें प्लेन फ्लाई करता है, ये क्लाउड फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर। जैसे ही हम एल्टीट्यूड हमारा बढ़ेगा, जैसे ही हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो प्रेशर का क्या असर होगा, प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा, तो डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस है, क्यों डिक्रीज करता है। तो हम लोग पढ़े थे कि ऊपर जाएंगे तो हम एयर का मॉलिक्यूल बिखरा बिखरा हमको मिलेगा, एक्सपेंडेड मिलेगा, फैला हुआ होता है, कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए कम दबाव क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म। जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। ऑब्वियस है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, MCQ टाइप का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे मैच द फॉलोइंग। तो पहला कह रहा है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या है, तो ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड है। लू के बारे में कह रहा है, लू क्या है। तो लू हम लोग पढ़े थे नॉर्थ इंडिया में होता है, तो लू क्या हो गया, लोकल विंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून के बारे में कह रहा है। मानसून क्या होता है, मानसून सीजनल विंड है, हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल में।
नेक्स्ट क्या है, विंड के बारे में कह रहा है। तो विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ, आपके आमने से, सामने से, आगे से, पीछे से जो हवा लगती है आप पे, उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, उसी डायरेक्शन को। और उस टाइप से जब हवा मूव करेगा, एयर मूव करेगा, तभी हम बोलेंगे कि विंड है। जब आपके ऊपर सर से लग रहा है या पैर के नीचे से आ रहा है, तो उसको आप नहीं बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो विंड में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर ही होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन। अब गिव रीजन में पहला क्वेश्चन क्या है, वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे मतलब नमी का दिन कह रहा है। उदाहरण के लिए बरसात के दिनों में आपका जो गीला कपड़ा होता है वो ज़्यादा समय लेता है सूखने में। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हमको देना है। तो कह रहा है ऑन ए ह्यूमिड डे द एयर ऑलरेडी कंटेन्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर। मतलब ह्यूमिड डे जो बरसात के दिन होते हैं, उस दिन क्या होता है, बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स आपके एटमॉस्फेयर में ही लटका फटका होता है, पानी का अंश वेपर के फॉर्म में मौजूद होता है। इसलिए एयर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में वाटर ऑलरेडी होता है। वाटर इसमें ऑलरेडी होता है, इसके बीच में वाटर ऑलरेडी होता है। तो गैप तो भरा हुआ है ऑलरेडी। तो कपड़ा से जो पानी ऊपर जाएगा, वो वाटर वेपर जाएगा जब सूखने पर, तो क्या होगा, कम जगह मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे जाएगा। इसलिए रेट जो होता है स्लो होता है इवेपोरेशन का। कब, बरसात के दिनों में, ह्यूमिड डे में। और इसलिए ज़्यादा समय लगता है गीले कपड़े को सूखने में। तो इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमिड डे में क्या होता है, दी एयर ऑलरेडी कंटेन करता है मॉइस्चर और वाटर वेपर, सो वेट क्लॉथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई एज वेरी लेस वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम देम। क्योंकि बहुत कम पानी इवेपोरेट हो पाता है कपड़ों से, गीले कपड़ों से। क्यों हो पाता है कम, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट स्लो होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 4 का। अब 4 का 2 को हम लोग देखेंगे। कह रहा है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स पोल। जब आप इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे तो इंसोलेशन का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो डिक्रीज करेगा। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, और यहाँ पर एक पोल हो गया और यहाँ पर एक पोल हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ, तो जब आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे तो क्या कह रहा है कि आपका इंसोलेशन डिक्रीज करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि सन रेज फॉल स्लैंटिंग ऑन द पोल्स। मतलब जो ये अगर हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया, तो सन से जो किरण आ रही है वो तिरछा पड़ती है। कहाँ पे, पोल्स पे। पोल्स पे तिरछा पड़ता है, लेकिन इक्वेटर पर, ये जो इक्वेटर है इस पर सीधा पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है, इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और वहाँ पे कम होगा। तो वही आंसर में दिया गया है कि इट इज़ बिकॉज द सनरेज फॉल स्लैंटिंग ऑन द पोल्स एंड दे फॉल स्ट्रेट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर सीधा पड़ते हैं, इसलिए अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज कर जाता है जब आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आप नोट्स में लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कि इंसोलेशन होता क्या है। तो इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। मतलब सूर्य की किरण आने, जो सूर्य से जो किरण आती है या गर्मी आती है, उसको जो भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पृथ्वी के द्वारा, उसी को हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।